8 महिला कमांडिंग अफसरों के कामकाज को लेकर लिखा गया एक अर्ध सरकारी पत्र नवंबर के अंत में लीक हुआ और सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया में हंगामा मच गया। पूर्वी कमांड के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को लिखे 17वीं कोर के जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के इस पत्र में इन महिला कमांडिंग अफसरों की मैनेजमेंट क्षमता, नेतृत्व शैली, नैतिक साहस, सेवा संबंधी विशेषाधिकारों की उनकी समझ में गंभीर कमियों का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें कि इस पत्र को लेकर भावनाएं उग्र हुई और मीडिया में तरह तरह के विचार भी आए, आलोचनाएं भी जमकर हुई और क्या कुछ उस लेटर में लिखा गया जिसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया और सेना प्रमुख को से लेकर अपनी बात रखनी पड़ी। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि क्रिकेट हो या राजनीति, विमान उड़ाने से लेकर ऑफिस के काम तक हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं की प्रतिभागिता देश की सीमाओं की रक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा है और जल, थल हो या नभ, तीनों सेनाओं में महिलाएं बेहतर काम कर रही हैं। 2023 के अगस्त माह में लोकसभा में एक जवाब में सरकार ने बताया था कि सबसे ज्यादा महिलाएं सेना में कार्यरत हैं। कुल मिलाकर तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं तैनात हैं और इनमें अगर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो तीनों सेनाओं में कार्यरत महिला कर्मियों की संख्या 4,948 है। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारियों के मुताबिक 1 जनवरी तक आर्मी में 1,733 महिला अधिकारी हैं और 100 महिला कर्मी अन्य रैंकों में काम कर रही हैं। वहीं बात अगर भारतीय वायुसेना की हो तो इसमें महिला अधिकारियों की संख्या 1,654 है। नौसेना में भी महिलाओं की प्रतिभागिता लगातार बढ़ रही है और यहां 580 महिलाएं अधिकारी हैं और 726 महिलाएं नाविक यानी कि अग्निवीर के रूप में काम कर रही हैं। साझा किए गए डेटा की माने तो आर्मी के मेडिकल कोर में 1,212 और आर्मी डेंटल कोर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 168 और 3,841 महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी तरह अगर नौसेना की बात की जाए तो नौसेना में महिलाएं मेडिकल कोर में 151, डेंटल कोर में 10 और नर्सिंग सेवा में 380 महिलाएं हैं। इसी तरह भारतीय वायुसेना की मेडिकल कोर में 274, डेंटल कोर में 5 और सैन्य नर्सिंग सेवा में महिलाओं की संख्या 425 तक पहुंच गई है। ये हुई महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बारे में। अब आपको वो बात बता दें जिसको लेकर सेना प्रमुख को अपनी बात रखनी पड़ी, क्योंकि कुछ दिन पहले सेना में महिला अधिकारियों को लेकर एक लेटर लीक हुआ था और उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले आर्मी में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने एक लेटर लिखा था। पुरी ने सेना के ईस्टर्न आर्मी के कमांडर को भेजे गए फीडबैक में महिला अधिकारियों को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की थी। पुरी ने ये खत पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को लिखा है। उन्होंने खत में कर्नल रैंक की महिला अफसरों के समझदारी व व्यवहार कुशलता की कमी की तरफ इशारा किया। जनरल पुरी ने खत में अहंकार संबंधी मुद्दे, लगातार शिकायतें और सहानुभूति की कमी का भी खुलकर जिक्र किया और इसके बाद ये लेटर लीक हो गया था, जिसके बाद ये विवाद में तब्दील हो गया। बता दें कि पत्र में जनरल पुरी के अनुसार महिला कमांडिंग अफसर रोजाना नेतृत्व की तानाशाही शैली अपना लेती हैं। वे महातत कमांडरों से सलाह मशविरा महज नाम के बराबर या बिल्कुल नहीं करती। वे आगे कहते हैं कि वे बातचीत या असहमति को हतोत्साहित करती हैं और महातत कमांडरों के दायरे में अक्सर दखलंदाजी भी की जाती है, जिसके कारण फैसले करने में उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। जनरल पुरी कहते हैं कि इसके कारण पहल करने का उत्साह मर जाता है और मिलकर मिशन को पूरा करने में उनकी हिस्सेदारी घटती है। और यहाँ जिक्र करना जायज होगा कि सेना में कमांड का सिद्धांत नेतृत्व की निर्देशात्मक शैली की वकालत करता है, जिसमें लोकतांत्रिक तथा तानाशाही शैलियों का उचित मेल हो। तानाशाही शैली के मतांध पालन को निश्चित ही नकारात्मक लक्षण माना जाता है। और अब आपको बता दें कि पत्र में मानव संसाधन के प्रबंधन में अहम खामियों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें पारस्परिक सम्मान, विश्वास, चतुरता, सहानुभूति और सैनिक की भलाई पर ध्यान देना भी शामिल है। जनरल पुरी के मुताबिक भावुक अनुरोधों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है और असहमति को अवज्ञा के रूप में देखा जाता है। वे लिखते हैं कि आपसी सम्मान,
और विश्वास के जरिए संघर्ष समाधान करने की जगह ज्यादा जोर कमांड के अधिकार के बल पर संघर्ष को समाप्त करने पर दिया जाता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि महिला कमांडिंग अफसर अपने कमांड की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही स्वीकार नहीं करती। अपने मातहतों के बारे में पहले अपने अधिकारों और शक्तियों का उपयोग करने की जगह उनमें वरिष्ठ कमांडरों से उनकी शिकायत करने की प्रवृत्ति ज्यादा हावी रहती है और उनमें अपने अधिकारियों को लेकर गलत धारणा का भी पत्र में जिक्र किया गया है, जिसके कारण पद तथा विशेषाधिकारों का दुरुपयोग भी किया जाता है। जनरल पुरी ने पत्र में लिखा कि ये प्रवृत्ति केवल महिला कमांडिंग अफसरों में ही नहीं है, बल्कि यह इस रैंक में ही देखी जाती है। पत्र में दावा किया गया कि उच्च स्तरीय कमांडरों के आदेशों और निर्देशों का मूल्यांकन किए बिना और ये देखे बिना कि वे यूनिट या उप यूनिटों के मिशन के लिए वे उपायुक्त हैं या नहीं, उन्हें सीधे उनके कमांड पर थोप दिया जाता है। इससे उन कमांडरों के पद का अवमूल्यन होता है और ये जिम्मेदारी तथा जवाबदेही की अनदेखी को उजागर करता है। पत्र में वे आगे लिखते हैं कि कुछ महिला अफसर अपनी अतिवादी महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन करती हैं और हद से बाहर जाकर खुद को साबित करने की कोशिश करती हैं। ऐसा करते हुए वे अफसरों तथा सैनिक से अनुचित मांगे भी करती हैं। पुरी कहते हैं कि अपने ऊपर के कमांडरों को खुश करने और उनकी नजर में बने रहने की चाहत यूनिट की ट्रेनिंग, प्रशासन और सैनिक के कल्याण पर बुरा असर डालती है। वहीं इस पत्र के लीक होने के बाद तहलका मच गया है और इसको लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी सामने आना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि सेना में महिला अधिकारी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और सशस्त्र बल में उनकी संख्या बढ़ाने पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। उन्होंने एक वरिष्ठ कमांडर की चिंताओं को तवज्जो नहीं देते हुए ये बात कही, जिन्होंने महिला अधिकारियों की कमान वाली इकाइयों के समक्ष पेश आने वाली समस्याओं को उठाया था। यानी कि सेना प्रमुख ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि महिला अफसरों की बहादुरी पर कोई संदेह ना करे और अब इस मामले में सेना प्रमुख ने बहुत ही साफ शब्दों में जवाब भी दिया है। बता दें कि जनरल द्विवेदी ने सेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिला अधिकारी उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि जो पत्र लीक हुआ उसे लीक नहीं होना चाहिए था और इस बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है कि ये धारणा है, यह उनकी धारणा है, उन्हें उस धारणा को व्यक्त करने और टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। वहीं जनरल द्विवेदी ने आगे कहा कि सेना को मजबूत महिला अधिकारी चाहिए जो काली माता का रूप हो। साथ ही उन्होंने लैंगिक रूप से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। फिलहाल आपको बता दें कि 11 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली सेना में 1733 महिला अधिकारी हैं। हालांकि अगर डॉक्टरों, नर्स और कुछ अन्य को मिलाते हैं तो ये आंकड़ा 8000 तक जा सकता है। साथ ही 310 मिलिट्री पुलिस जवान हैं। 2025 के अंत तक महिला अधिकारियों की संख्या बढ़कर 2037 हो जाएगी। खबर यहां तक है कि सेना 2032 के अंत तक अन्य रैंक में 12 गुना बढ़ोतरी पर भी विचार कर रही है। फिलहाल इस पत्र के लीक होने के बाद लोग अपनी अपनी तरह से बातों को रख रहे हैं। पत्र को लेकर विवाद को बढ़ता देख सेना प्रमुख को भी सामने आना पड़ा और जो वर्तमान की स्थितियां हैं उनको स्पष्ट करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में अगली प्रतिक्रिया क्या आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।